एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। बहुत प्रयास करने के बाद उसने जाल में एक बाज पकड़ लिया। शिकारी जब बाज को लेकर जाने लगा तब रास्ते में बाज ने शिकारी से कहा, तुम मुझे लेकर क्यों जा रहे हो? शिकारी बोला, मैं तुम्हें मारकर खाने के लिए ले जा रहा हूँ। बाज ने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वह कुछ देर यूं ही शांत रहा और फिर कुछ सोचकर बोला, देखो, मुझे जितना जीवन जीना था मैंने जी लिया और अब मेरा मरना निश्चित है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। शिकारी ने बड़ी उत्सुकता से कहा, बताओ क्या है तुम्हारी इच्छा? बाज ने बताना शुरू किया, मरने से पहले मैं तुम्हें 2 सीख देना चाहता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनना और सदा याद रखना। पहली सीख तो यह है कि किसी की बातों का बिना प्रमाण, बिना सोचे समझे विश्वास मत करना। और दूसरी सीख यह है कि यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो या तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए तो उसके लिए कभी दुखी मत होना। शिकारी ने बाज की बात सुनी और अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बाज ने शिकारी से कहा, शिकारी, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं जिससे तुम रातों रात अमीर बन जाओ तो क्या तुम मुझे आजाद कर दोगे? शिकारी फौरन रुका और बोला, क्या है वो चीज, जल्दी बताओ। बाज बोला, दरअसल बहुत पहले मुझे राजमहल के करीब एक हीरा मिला था जिसे उठाकर मैंने गुप्त स्थान पर रख दिया। तो अगर आज मैं मर जाऊंगा तो वो हीरा ऐसे ही बेकार चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उसके बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये सुनते ही शिकारी बिना कुछ सोचे समझे बाज को आजाद कर दिया और बाज को हीरा लाने को कहा। बाज तुरंत उड़कर पेड़ की एक ऊंची शाखा पर जा बैठा और बोला, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें एक सीख दी थी कि किसी की भी बातों का तुरंत विश्वास मत करना, लेकिन तुमने उस सीख का पालन नहीं किया। दरअसल मेरे पास कोई हीरा नहीं है और अब मैं आजाद हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और यदि किसी प्रकार का नुकसान होने या असफलता मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बात से सीख लेकर फ्यूचर में आगे सतर्क रहना चाहिए। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहें कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्तेदार में राजा का भाई हो जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। द्वारपाल ने जाकर राजा को यह सूचना दी। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को राजमहल में बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? राजा ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भैया? साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गईं और उनसे कोई भी काम नहीं होता है। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने को आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लें। साधु बोला, मेरे साथ 7 समुद्र पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजा ने मंत्रियों को समझाया कि देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, एक राजा और एक रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय बूढ़े शरीर से था। जो उसने 32 नौकर बताए थे वह उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार नहीं करना चाहिए। पवन एक समझदार लड़का था, लेकिन वह पढ़ाई के मामले में हमेशा मेहनत करने से बचता था। एक बार जब उसका पसंदीदा कप टूट गया तो माँ ने उसे बाजार से खुद जाकर एक अच्छा कप लाने को कहा। पहली बार पवन को इस तरह का कोई काम मिला था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो इसी बहाने उसे बाहर जाने को मिलेगा और उतनी देर तक कोई पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। वहाँ पास के बाजार में पहुंचा और इधर उधर कप खोजने लगा। वह जो भी कप उठाता उसमें कोई न कोई कमी होती, कोई कमजोर होता तो किसी का डिजाइन अच्छा नहीं होता। काफी खोजने पर भी उसे कोई अच्छा कप नहीं दिखाई दिया और वह मायूस होकर
लौटने लगा। तभी उसकी नजर सामने की दुकान में रखे एक लाल रंग के कप पे जा टिकी। उसकी चमक और खूबसूरती देख पवन खुश हो गया और तुरंत वहाँ जाकर दुकानदार से वो कप हाथ में लेकर देखने लगा। कप वाकई में बहुत अच्छा था। उसकी मजबूती, उसकी चमक, उसकी शानदार डिजाइन, हर चीज परफेक्ट थी। पवन ने वह कप खरीद लिया और घर चला गया। रात होने पर वो कप अपने साथ लेकर बिस्तर पर लेट गया और देखते देखते उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई थी, पवन पवन। पवन ने देखा कि वो कप उससे बातें कर रहा है। कप, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ, पर क्या तुम जानती हो कि मैं पहले ऐसे नहीं था? पवन, नहीं, मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ कि पहले तुम कैसे थे? कप, एक समय था जब मैं मामूली लाल मिट्टी हुआ करता था। फिर एक दिन मेरा मास्टर मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे ऊपर पानी डालकर अपने हाथों से मुझे मिलाने लगा। मैं चिल्लाया कि अब बस करो, लेकिन वह कहता रहा, अभी और, अभी और। मैंने बहुत कष्ट सहे। जब वो रुका तो मुझे लगा कि अब बस, अब जो होना था हो गया। अब मैं पहले से काफी अच्छी स्थिति में हूँ। लेकिन ये क्या? उसने मुझे उठाकर एक घूमते हुए चक्के पे फेंक दिया। वहाँ चक्का इतनी तेज से नाच रहा था कि मेरे तो सर ही चकरा गया। मैं चिल्लाता रहा, अब बस, अब बस। लेकिन मास्टर कहता, अभी और, अभी और वो अपने हाथ और डंडे से मुझे आकार देता रहा जब तक कि मैं एक कप की शेप में नहीं आ गया। खैर, सच कहूँ तो पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब मैं बहुत खुश था कि चलो कष्ट सह कर ही सही, अब मैं अपने जीवन में कुछ बन गया हूँ। वरना उस लाल मिट्टी के रूप में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन मैं गलत था, अभी तो और कष्ट सहने बाकी थे। मास्टर ने मुझे उठाकर आग की भट्टी में डाल दिया। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी गर्मी नहीं सही थी। लगा मानो मैं वहीं जलकर भस्म हो जाऊंगा। मैं एक बार फिर चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, अब बस करो, बस करो अब। लेकिन मास्टर फिर यही बोला, अभी और, अभी और कुछ देर बाद मुझे भट्टी से निकाल दिया गया। अब मैं अपने आप को देखकर हैरान था। मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। मेरी मजबूती देखकर मास्टर भी खुश था। उन्होंने मुझे फौरन रंगने के लिए भेज दिया और मैं अपने इस शानदार रूप में आ गया। सचमुच उस दिन मुझे खुद पर इतना गर्व हो रहा था जितना पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, ये भी सच है कि उससे पहले मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, इतने कष्ट नहीं सहे थे। लेकिन आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा संघर्ष, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। आज मैं सर उठाकर चल सकता हूँ। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे कपों में से एक हूँ। पवन सारी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था और जैसे ही कप ने अपनी बात पूरी की, उसकी आंखें खुल गई। आज सपनों में ही सही, पवन मेहनत का महत्व समझ गया था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो कभी मेहनत से जी नहीं चुराएगा और अपने टीचर्स और पेरेंट्स के कहे अनुसार मन लगाकर पढ़ेगा और कड़ी मेहनत करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें कड़ी मेहनत करने की सीख मिलती है, फिर चाहे वे पढ़ाई हो, खेल हो या कोई और चीज। आपने सुना भी होगा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कभी हार्ड वर्क से पीछे मत हटिए। याद रखिए, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बेहतर होगी। तो दोस्तों, ये थे जिंदगी बदल देने वाली 3 कहानियाँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।